वीडियो बनाता हूँ हाँ जी दोस्तों, मैं सनी जोड़ा स्नेक कैचर बठिंडा तो खबर पाई सी मलोट रोड तो काली माता का मंदिर हैगा। ऐसे कोले सप पाया गया, इन्होंने देखा सीगा इन्होंने तो सप जो है पकड़ने के लिए आया हूँ। तो यहाँ पे जो सांप है वो है कोबरा, ब्लैक कोबरा, स्पेक्टिकल कोबरा। ये आपको दिखा देते हैं पास में करके ये। तो इसको पकड़ लिया है, बस अब डिब्बे में डालना है। तो डिब्बे का इंतजाम कर रहे हैं भाई साहब। ये सारे पंडित जी खड़े हैं, आ जाओ पंडित जी आ जाओ। ये लो, ये पकड़ो, ये आप वीडियो बनाओ, मैं सांप पकड़ता हूँ। ढक्कन ले लो हाथ में। चलनी जो भाई मुझे दूर हट बंद कर दे, इसको चला रखा बच के रहना, पीछे ही ना। उसका साथी तो ही है। कौन? ये साथी खड़ा उसका। यही मैं बिल पत्र रोज तोड़ने आता किसी पेड़ में। अरे भगना दूर चिटकने वाला है ये। देखो दूर हो जाओ यार, दूर हो जाओ भाई। अरे यार बैटरी पकड़। वीडियो बना भी नहीं, वीडियो बना। डिब्बा छोटा है, फिर बाद में हो जाएगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ढक्कन नहीं आएगा, नहीं तो भर गया माता जी। यार मत यार, क्या यार गुज्जा और भैया यार हमको ये तो यार बच्चे। ओए देख जा, जवान बंदा है वो यार, रुक नहीं रहा। रुकेगा, थक जाएगा ना तब रुकेगा। इसको दूर करें तो रस्सी कैसे पकड़ के इसके आ जाए यहाँ पे। अब इसके बाद डब्बे के अंदर नहीं जा रहा कहाँ जा रहा इसमें छेद कर दो पूरा। ये डिब्बा किस चीज़ का है? ये हाँ ये कोई घी वाला है ना, और तो कुछ नहीं खाया? नहीं। ओके, पेचकस नहीं हो जाएगा, हो जाएगा। मोबाइल में देख, मैं आ रहा हूँ। हाँ अच्छा नहीं आओगे तो हमारे पास आ रहे आप तो बोले नहीं, कौन सा बताइए, बता दो इसके बारे में बताओ कुछ। इसकी दवा क्या होती है? बता देता हूँ, एक मिनट मेरे को ना ये मोरियां कर लेना, छेद कर लेने दो, फिर काट लेते कौन सी दवा लगानी चाहिए? देखो बाल भी बड़े बड़े कर बीन बजाएगी। बहुत बढ़िया बीन बजाते हैं। बीन में जाना आती है आपको? हाँ इनके बाबा करत रहे। अभी नहीं, यही नहीं मऊहर घुस गया था इधर जंगल में, मिल नहीं रहा था। मऊहर बजा, उन्होंने ये बीन बजा के निकाला है। इधर तो सुनो, यही नहीं करते थे, इनके बाबू परवा करत रहे बीन बजाने। तो दाई तो दवाई देती रही। बस बहुत हो गया, ले लो। अब इसके विषय में बता दो थोड़ा सा, वीडियो बनाओ अच्छे से। लाइट जलाओ पहले। 300 जलाओ अपना। जाओ बंद कर दो बस, अब समझो। मैं लाइट जला दूं? सो दोस्तों खड़े हो जाओ। तो ये था स्पेक्टिकल कोबरा सांप, ठीक है। तो इस सांप की खासियत क्या है, जब ये बाइट
जब ये सांप बाइट करता है, अगर दांत मार दे ये वाला सांप, ठीक है, तो उसके बाद आधे घंटे का समय होता है हमारे पास बचने के लिए। आधे घंटे के अंदर अंदर हमें जो जिले का सरकारी अस्पताल है वहाँ पे पहुँचना है। अगर हम जेब से पैसा खर्च सकते हैं तो प्राइवेट में चले जाएंगे, समझ गए जी। तो अगर नहीं खर्च सकते, फ्री में जाना है करवाना इलाज, तो हम जाएंगे डिस्ट्रिक्ट सिविल हॉस्पिटल, वहाँ पे फ्री में इलाज होता है। तो आधे घंटे का समय है हमारे पास। उस आधे घंटे के समय के अंदर अंदर अगर हमारे बाइट हो जाती है तो हमने भागना नहीं है, दौड़ के नहीं जाना, पैनिक नहीं क्रिएट करना। पैनिक समझते हो, बीपी नहीं बढ़ने देना अपना। अगर हमारा बीपी बढ़ गया, दिल की धड़कन बढ़ गई, तो मान लो यहाँ पे उसने बाइट किया था सांप ने, जैसे अब मैंने जैसे पकड़ा था, तो मान लो यहाँ पे कर दिया, अंगूठे पे बाइट कर दिया, तो जितनी तेज मेरी धड़कन होगी उतना ज़्यादा मेरा बीपी बढ़ जाएगा और खून उतनी तेजी से दिल के पास पहुँच जाएगा, समझ गए। तो दिल के पास पहुँच गया तो उसने अपना काम कर देना है, इंसान को मार देगा वो। इसलिए सबसे पहले काम है सांप की पहचान करना, सांप कौन सा लड़ा है, ठीक है। दूसरा काम है भाग के दौड़ के नहीं जाना, लेटना नहीं है, सोना नहीं है, बैठ के आराम से बातें करते हुए खुली हवा में जाना है। किसी बंदे को बोलना है कि गाड़ी में या बाइक पे बिठाओ और मेरे को ले जाओ। सिविल हॉस्पिटल में जाना है, सरकारी में, नहीं तो प्राइवेट में। वहाँ पे जाके डॉक्टर को बोलना है कि मेरे इस तरह का सांप लड़ गया है, तो वो आपको उस तरह का मेडिसिन दे देगा, समझ गए। आधे घंटे का समय है, आधे घंटे से पहले हमें हॉस्पिटल में पहुँचना है और इलाज अपना शुरू करवा देना है। जैसे आधे घंटे समझ गए, आधे घंटे से लेट नहीं होना तो रिस्क बढ़ जाएगा। आधे घंटे से जितना लेट करते जाओगे उतना जहर बॉडी में फैलता जाएगा, बचने के चांस कम हो बचने के चांस कम हो जाएंगे, समझ गए मेरे भाई। इनको तो आगे से बच के रहना है। आपका ये जो सारा एरिया है ये सांपों वाला एरिया है, ठीक है। इधर ये प्लॉट खाली पड़ा है जगह सारी, तो वहाँ से भी आ जाते हैं। बाकी ये जो आपकी जगह है, ये देखो ये सारी आपने ग्रीनरी उगा रखी है, यहाँ पे पेड़ पौधे हैं, तो इसके अंदर क्या पता कितने सांप बैठे हैं अभी भी यहाँ पे। ये तो दिखाई दे गया तो हमने पकड़ लिया, इसके बाद पता नहीं और कितने हैं यहाँ पे, समझ गए। तो रात के समय में स्पेशली तौर पे यहाँ पे लाइट्स लगवाओ, जहाँ हाथ में एक टॉर्च लेके निकला करो। मान लो आप यहाँ से चल रहे हो, चलते चलते पैर के नीचे आ गया, उसी वक्त उसने काट देना है, फिर क्या करोगे, है ना। उस वक्त काट के वो उसी वक्त भाग जाएगा, पता भी नहीं चलेगा कौन से सांप ने काटा है, फिर क्या करेंगे, इलाज नहीं होगा, है ना। तो डॉक्टर को क्या बताएंगे कौन सा सांप लड़ा है, कुछ नहीं बता सकते। अगर मान लो हमने डॉक्टर को बता दिया कि जहर वाला सांप लड़ा है, तो वो जहर वाले सांप का इंजेक्शन लगाएगा। अगर हमने उसको बोला कि हमें नहीं पता जी कौन सा सांप लड़ा है, तो डॉक्टर क्या करेगा, बाय डिफ़ॉल्ट ही आपको बोलेगा कि इंजेक्शन लगवा लो। अब मान लो सांप लड़ा था बिना जहर वाला और उसने जहर वाले का इंजेक्शन लगा दिया, जहर वाला समझ के, तो उससे भी मौत हो जाएगी, समझ गए। तो सांप के बारे में डॉक्टर को बताना बहुत ज़रूरी है कि कौन सा सांप लड़ा है, समझ गए। तो आगे से जब भी बाहर निकलो तो बैटरी लेके जरूर निकलो, टॉर्च लेके निकलो, ताकि रोशनी करते हुए जाओ, समझ गए। एक नंगे पैर मत रहा करो यार, खतरा बहुत है। इस सीज़न में सांप बहुत ज़्यादा निकलेंगे, क्योंकि बाढ़ का जो पानी है वो घरों में घुस गया है, सभी जगह पे पानी पानी हो गया, तो इन सांपों के खुड्डों के अंदर पानी चला गया, तो वहाँ पे इनको सांस नहीं आता अब, तो वहाँ से ये बाहर निकल आते हैं। बाहर निकल के फिर ये खाना ढूंढते हैं, चूहा डड्डू ढूंढते हैं। वो चूहा और डड्डू जो है, जो छिपकली है, वो हमारे घरों में रहते हैं, उनको खाने के लिए ये हमारे घर में आ जाते हैं, समझ गए। तो आगे से बचा रखना, ठीक है जी। और आपने सांप को बचा लिया, धन्यवाद आपका। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारी सुरक्षा की इससे। हाँ, एक सेकंड। अच्छा, सबसे पहले किसने देखा था सांप को? भैया कौन? आनंद। हाँ जी पंडित जी, जब आपने सांप को देखा, कैसे देखा, कैसे पता चला कि सांप है यहाँ पे? इधर से आ रहे थे, हाँ, इसमें लटका था। इसी में लटका हुआ देखा आपने? हाँ, ऐसे। तो आपके पास में टॉर्च थी? नहीं, तो कैसे देखा, इतने अंधेरे में कैसे पता चला? काला काला एकदम लगा। अच्छा, चलो दूसरी बात, जब भी ऐसा सांप मिले, ठीक है, तो ये फुंकार मारता है, सीटी मारता है, आवाज़ आती है सांस लेने की ज़ोर ज़ोर से, तो वहाँ से भी पता चल जाता है कि सांप है, ठीक है। और आगे से, अच्छा तुमने जब देखा यहाँ पे सांप बैठा तो क्या किया उसके बाद? इधर को भगे, भाई चिल्लाने लगे सांप सांप सांप। ओके, चलो भागना नहीं है आगे से। मान लो यहाँ पे सांप देखा, तो यहाँ पे जैसे यहाँ पे खड़े हो तुम, ये यहाँ पे सांप था, यहाँ पे तुम खड़े हो, यहीं पे खड़े होकर सांप की तरफ देखते रहना है, ठीक है। और आवाज़ लगा देनी है, बता देना सबको कि सांप आ गया। मान लो तुम भाग गए वहाँ पे जाके तुमने बताया कि सांप आ गया, इधर से सांप भाग गया, तो क्या करोगे? फिर उसको ढूंढना मुश्किल हो जाएगा, समझ गए। तो सांप के ऊपर निगाह रखनी है, ताकि हम बाद में किसी को बुला के सांप को पकड़ सकें, ठीक है जी। पंडित जी धन्यवाद आपका। ये पंडित जी
इसने भी दिया ये कौन से? ये सफेद वो जा रहा है अच्छा, ये इन्होंने, हाँ बाहर कपड़े में खड़े हैं ये इधर आओ। ये वो अपने बीन वाले बाबा ही कहाँ गए? आप ही हो। हाँ, तो मैंने सुना है कि आप बीन बजाना सीख रहे हो। हाँ थोड़ा थोड़ा आ गई है, हाँ, लेकिन अभी तो कार्य, इसलिए इसको रोक लिया था यहीं पे। अच्छा, तो बीन बजाई आपने? चलो वैसे पंडित जी, आपने चलो बीन बजाना सीख रहे हो या मजाक कर रहे हो मेरे को नहीं पता, लेकिन बीन के ऊपर सांप नहीं आता, ठीक है? हाँ, सांप के कान नहीं होते, कान ईयर्स नहीं होते सांप के, सांप सुन नहीं सकता, किसी की आवाज़ नहीं सुन सकता, तो उसको बीन की आवाज़ भी नहीं सुनाई देगी, ठीक है? तो बीन के नीचे होता क्या है, उन्होंने दो चमकदार वो लाल और गुलाबी रंग के धागे के फूल टांगे हुए होते हैं नीचे वाली तरफ, तो उसको बजाकर जब वो बीन को हिलाते हैं तो वो फूल हिलते हैं नीचे से, उसको देखकर सांप को ये लगता है कि मेरा शिकार है सामने, तो उसके फूल जिधर इधर जाते हैं सांप भी उधर उधर जाता है, तो वो कहते हैं सांप नाच रहा है बीन के ऊपर, पर ये नहीं होता, ठीक है जी? चलो बहुत बढ़िया बात है पंडित जी। ये पंडित जी दवाई इनकी आवाज भी सुन सकते हैं इनके। अच्छा चलो ठीक है।